लेबनान और इजरायल के बीच का तनाव एक बार फिर उभर आया है और हाल के घटनाक्रम इस संघर्ष को और भी घातक बना रहे हैं। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले की शुरुआत की है, जिसे उसने सीमित और स्थानीय ऑपरेशन करार दिया है। लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ ये टकराव सीमित नहीं लग रहा। बुधवार को इजरायल के 8 सैनिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों से लड़ाई में मारे गए और यह आंकड़ा इजरायल के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायली सैनिकों को पीछे धकेल दिया है और मेरकवा टैंकों को नष्ट कर दिया है। यह संगठन पहले से अधिक आत्मविश्वास में दिख रहा है और वह इसे अपनी रणनीतिक जीत के रूप में देख रहा है। हिजबुल्लाह का यह प्रदर्शन इजरायल के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि इस बार लेबनान में जमीनी हमला 2006 के मुकाबले कहीं अधिक कठिन साबित होने वाला है। 2006 के युद्ध का सबक, अगर हम 2006 के इजरायल लेबनान युद्ध की बात करें, तो वह इजरायल के लिए एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था। इसे ऑपरेशन चेंज ऑफ डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। 34 दिनों तक चला, जिसमें 121 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई और 20 से अधिक टैंकों को हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में तनाव और अनिश्चितता को बढ़ा दिया, जिससे दोनों पक्षों में व्यापक नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह की ओर से की गई हमलों ने इजरायली सेना को गंभीर चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर किया, जबकि इजरायल के हवाई हमलों ने लेबनान के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया और हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को बड़ी संख्या में नष्ट कर दिया था। विनोग्राड आयोग द्वारा युद्ध के बाद की जांच में इसे एक असफलता करार दिया गया। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि इजरायल ने एक लंबा युद्ध छेड़ा, लेकिन कोई स्पष्ट सैन्य विजय हासिल नहीं कर सका। इस बार भी हिजबुल्लाह एक सुनियोजित और मजबूत विरोधी है। उसके पास गुरिल्ला युद्ध नीति और इलाके की गहरी समझ है, जो इजरायल के लिए बड़ी चुनौती पेश करती है। हिजबुल्लाह के पास अब पहले से भी अधिक आधुनिक हथियार, रॉकेट और टैंक रोधी हथियार हैं, जिनसे वह इजरायल के आयरन डोम सिस्टम को चुनौती दे सकता है। 2006 और अब की स्थिति में अंतर 2006 के युद्ध और आज की स्थिति में काफी अंतर है। उस समय हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ रही थी और इजरायल के लिए उसकी बढ़ती मिसाइल क्षमताएं एक बड़ी चिंता थी। आज हिजबुल्लाह पहले से कहीं अधिक संगठित और मजबूत है और उसका समर्थन करने वाला ईरान भी सीधे युद्ध में शामिल हो चुका है। ईरान ने हाल ही में इजरायल पर 200 से अधिक मिसाइल दागे हैं, जिससे इजरायल की उत्तरी सीमा पर खतरा और बढ़ गया है। इजरायल के लिए चुनौतियां। इजरायल ने 2006 के युद्ध से सबक लिया है और अपनी सैन्य रणनीति में कई बदलाव किए हैं। इस बार उसकी कोशिश है कि युद्ध लंबा न खिंचे और हिजबुल्लाह की गुरिल्ला रणनीतियों से निपटने के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जाएं। लेकिन जमीनी लड़ाई अभी भी कठिन है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास बेहतर रक्षात्मक क्षमता और आधुनिक हथियार हैं। उसके रॉकेट इजरायल के अंदर तक पहुंच सकते हैं और वह आयरन डोम को भी चुनौती देने की क्षमता रखता है। नतीजे, अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर न केवल लेबनान और इजरायल पर पड़ेगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। इस बार इजरायल को हिजबुल्लाह और ईरान दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है और यह मुकाबला पहले से कहीं अधिक गंभीर और जटिल साबित हो सकता है।